गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल में छेड़छाड़ केस पर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। रेणु भाटिया ने कहा है कि मैं खुद उस जगह का दौरा करूंगी। स्कूल स्टाफ का कोई बड़ा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो सकता है, आरोपी हो सकता है। स्कूल में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावक श्रीराम स्कूल में बच्चों को ना भेजें। ये तमाम बातें रेणु भाटिया की तरफ से कही गई हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले पर अब खुद संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है इस बात का खुद ध्यान रखूंगी और इसके साथ ही स्कूल स्टाफ का कोई बड़ा पदाधिकारी भी इस मामले में आरोपी हो सकता है। इसके तहत भी जांच जो है वो होनी चाहिए और हो रही है या नहीं, इसका भी संज्ञान मैं लूंगी। 3 साल की, उसके साथ भी हवस के शिकारियों ने लिहाज नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि बेटियों का पहनावा ऐसा होता है, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं या मॉडर्न जमाना या कुछ भी। अब बताए बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी उस स्कूल के जो है ऑर्गेनाइजर्स से है कि उनके स्कूल में इस तरह की घटना हुई। अब सोचना ये होगा कि क्या ये पहली घटना है या क्या अंतिम रहेगी। अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कौन व्यक्ति है? डेफिनेटली वो कोई ना कोई सीनियर होगा जिसने उस बच्ची पर नजर रखी, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो उस बच्ची की उम्र के हैं और वो प्ले स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। या तो हो ना कोई 8वीं 10वीं 12वीं के लड़के वहां पर हो, इसलिए हादसा हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कूल को तुरंत प्रभाव से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना चाहिए। जब तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने कैमरास के माध्यम से और अपने उसके माध्यम से ना बताए कि ये किसने हादसा किया है। और उन पेरेंट्स को मैं जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल में आप बच्चों को नहीं भेजें, क्योंकि जहां आपके बच्चे की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया अभी तक, आगे क्या रखेंगे, पेरेंट्स को एक बार सोचना होगा। यही अनुरोध करूंगी कि अभी इस स्कूल में बच्चों को ना भेजें, क्योंकि जहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई और बच्चे सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के संवाददाता संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेणु भाटिया ने भी इस मामले पर अब संज्ञान लिया है महिला आयोग की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया है? हालांकि वो ये बात जरूर कहती नजर आई है कि वो भी स्कूल का दौरा करेंगी। बिल्कुल, इसमें से जिस तरीके से 10 दिन से अधिक का समय बीत गया, अभी तक भी आरोपी की जो है पहचान नहीं हो पाई है। परिवार के जो सदस्य लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। अभी तक की मैं बात करूँ तो जो अन्य अभिभावक है उनका भी यही मानना है कि जब तक उस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक वो अपने बच्चों को भी जो है स्कूल से बायकॉट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब गुरुग्राम पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित की है, उस टीम के अंदर क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम सेल की जो टीमें हैं वो भी काम कर रही है और तमाम सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया। अब उन सीसीटीवी को गहनता से उनकी जांच की जा रही है और उसी के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि आज सुबह भी तमाम जो अभिभावक हैं वो स्कूल पहुंचे थे, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी कोई उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। अब तमाम अभिभावकों की जो नजर है वो गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टिकी हुई है कि जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि देखिए स्कूल की तरफ से तो अभिभावकों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन बात अगर पुलिस जांच की करे, टीम का भी गठन इस मामले में हो चुका है, कितनी आगे पहुंची है ये जांच? जी बिल्कुल, जांच लगातार गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी को भी अब खंगालने में जुट गई है कि सीसीटीवी से ही कोई क्लू इनके हाथ लगे। क्योंकि जिस दिन ये पूरा वाक्य हुआ तो उस दिन तो स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम भी रखा गया था, तमाम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन इस बच्ची के साथ बाथरूम में ये सारी जो छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। तो अब वही सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। जो बच्ची है उससे भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार उसको कुछ उसकी काउंसलिंग की जा रही है, साथ ही साथ अन्य जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है। कुछ लोग हैं जो स्टाफ है स्कूल का, उनको भी बच्ची के सामने लाया गया है कि बच्ची उनको पहचान सके। अब लगातार गुरुग्राम पुलिस कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करती है।
स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आया है क्या? इतनी अब क्योंकि जांच और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है, मामला अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो वो मीडिया से अभी दूरी बनाए हुए, अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और लगातार अब गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आला अधिकारियों की माने तो जल्दी वो आरोपी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी जानकारी साझा करेंगे। देखिए संजय, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि स्कूल तो चल रहा है, सुचारू रूप से स्कूल अभी चल रहा है, तमाम और क्लासेस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो भी आरोपी है या आरोपी था वो भी स्कूल में मौजूद होगा और अभी भी बच्चे, जो छोटे बच्चे जा रहे हैं, क्या उन्हें वहां पर असुरक्षित ना समझा जाए? बिल्कुल सर, जिस तरीके से तमाम अभिभावकों की मैं बात करूं तो उन्हें पूरी तरीके से स्कूल का बायकॉट कर दिया। कोई भी बच्चा अभी स्कूल नहीं आ रहा है और साथ ही साथ उनका कहना यह है कि कुछ उनकी मांगे हैं अब स्कूल मैनेजमेंट से, जो स्कूल के अंदर सीसीटीवी है, क्लास के अंदर जो सीसीटीवी है। तो क्या संजय, बड़ी क्लासेस के भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल पूरी तरह से बंद है, ये समझा जाए? बिल्कुल सर, स्कूल की बात करूं तो ये प्री स्कूल है और इसमें जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं की दो विंग अलग अलग पढ़ाई जाती है, वही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और तमाम जो अभिभावक है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है तो वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अब स्कूल मैनेजमेंट से मांग की है तमाम सीसीटीवी के जो एक्सेस है वो इन परिवारजनों को दिए जाए, वो अपने घर से देखेंगे कि उनके बच्चे कितने सुरक्षित हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्या स्कूल का एनवायरमेंट है। तो ये तमाम मांगों के साथ अब जो अभिभावक है वो स्कूल के बाहर आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब ये मात्र एक बच्ची की बात नहीं, अन्य जो स्टूडेंट है उनके साथ भी कभी भी इस तरीके का वाकया हो सकता है, तो इसीलिए अब उनको सीसीटीवी का एक्सेस भी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि जब तक जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाता, जो भी हो, वो स्कूल में कोई सीनियर स्टाफ हो या कोई भी हो, जब तक वो पकड़ नहीं लिया जाता तब तक अपने बच्चों को स्कूल वो नहीं भेजेंगे। और ये जो छोटे बच्चों का ये जो स्कूल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होती है। और इतनी बड़ी जब घटना हो जाती है तो वाकई स्कूल मैनेजमेंट पर इसका सारा, कहा जा सकता है स्कूल मैनेजमेंट में इसकी सारी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, 11 दिन बीत चुके हैं इस मामले को, अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हुई है। आज फिर से स्कूल के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इधर जो परिजन है बच्ची के और अन्य अभिभावक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, कितना और समय लगेगा, यह भी एक सवाल जो है यहां पर खड़ा हो रहा है। सर, ये कोई कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे पेरेंट्स 9 बजे के खड़े हुए हैं। इनका लोअर आया है, वो अंदर गया है, तो बोल रहे हैं कि एक एक करके आइए, जब हम बात करेंगे। मैनेजमेंट बचाने का प्रयास कर रही है और आपको पता है इनकी संस्था कितनी बड़ी है, तो देखते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे इनके साथ बिहेव करता है, क्या करता है। अभी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। प्रिंसिपल को रिज़ाइन करना चाहिए, ये हमें सबको पता है और उनकी गलती है जो स्कूल को माननी चाहिए। और उनकी प्रेमिसेस में ये हुआ है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तो ये एक्सेप्टेंस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग ऑन। वो कह रहे हैं कि हम एज ए क्या कहते हैं भेड़ चाल की तरह हम आए हुए हैं अंदर, बट हमें अलाउ तो करना चाहिए। वी हैव अ राइट टू स्पीक। जब ये घटना हुई है, स्कूल ने तो पेरेंट्स को सामने से कुछ बताया नहीं। जब पेरेंट्स का मेल स्कूल के पास गया तब इनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर ऐसा एलिगेशन भी लगा है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म तुरंत करना चाहिए था, ताकि बच्चों की सेफ्टी, एटलीस्ट उनके बच्चों की सेफ्टी को आप खतरे में ना डालें। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ कांस्टेंट टच में हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स के लिए गेट भी नहीं खोल रहे। ये किस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं। जो मेजर कंसर्न अभी दिखाता है श्रीराम अर्ली ईयर्स में जो कुछ हो रहा है, ना पेरेंट्स से प्रॉपरली बात की जा रही है, क्लियरली कुछ बताया नहीं जा रहा है। सो अभी हमें बहुत डाउट है कि बहुत कुछ चीज छुपाई जा रही है हमसे, और हमारी मांग ये है कि हमें चीज क्लियर की जाए और एक्यूज को जितनी जल्दी है पकड़ा जाए
और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स स्कूल में लगाए जाए ताकि बच्चे दोबारा स्कूल में जा सके। देखिए 11 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं। एक्चुअली इंसिडेंट्स कब हुआ, ये दिवाली से पहले का हुआ है और उसके बाद में एक बहुत बड़ा एनुअल इवेंट यहाँ पे हुआ है जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये हम लोग जब प्रिंसिपल के पास गए हैं तब उन्होंने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट उनसे हमको आनी चाहिए थी। व्हेन ऑल द पेरेंट्स हमने 3 days बैक जब हमने उनको मेल किया कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं तब भी उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स नहीं करी। हम लोग सब आए, उसके बाद में भी उन्होंने हमारी कोई जो भी हमने क्वेश्चंस किए उन्होंने कोई हमको क्लियर आंसर्स नहीं दिए। हमारा यही क्वेश्चन था कि इतने दिनों तक ये एपिसोड क्यों छिपाया गया। इन्वेस्टिगेशन जो FIR हुई वो पेरेंट्स के धमकाने के बाद में FIR हुई है 72 आवर्स से ज़्यादा के बाद में। तो अगर ऐसा एपिसोड अगर ये कहते कि पहली बार हुआ है, बट वी विल नॉट वेट फॉर अनदर इंसिडेंट टू हैपन। हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए अब आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, हमें बस इतना बात करनी थी और ये लोग खोल ही नहीं रहे हैं, ना बात करना चाहते हैं ना कुछ। तो आपकी सिक्योरिटी में जो लैब्स था, आप पहले तो ये माने कि लैब्स था, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें इस बात को, रेदर देन गोल गोल घुमाने पे कि हमें अभी तो यही नहीं पता कि ये स्कूल में हुआ है कि नहीं, जबकि बच्चा आइडेंटिफाई कर चुका है। माँ बाप से हमको ये पता लगा है क्योंकि उन्होंने बच्चे के चेहरे पे डर देखा। जब उन्होंने 2 स्टाफ मेंबर दिखाए अपने स्कूल के, उन बच्चे के चेहरे पे विजिबल डर था कि ये मैं फिर से देख रहा हूँ। और माँ बाप ने ये भी बोला उनको कि यही 2 बंदे हैं जो बच्चे ने आइडेंटिफाई करे हैं और उसके बावजूद उनको सस्पेंड नहीं करा गया, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है। और पुलिस भी उसको अब कैसे डील करती है ये उन पे छोड़ूंगा, अथॉरिटीज़ पे। हमारे तरफ से यही एक्शन होगा कि CCTV लाइव फुटेज दिया जाए माँ बाप को, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपने आप को अकाउंटेबल लें, या तो अपने आप को वहाँ से हटा दें मैनेजमेंट रोल से, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो किसी और को लाएं जो इस चीज़ को हैंडल करना चाहे। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के उसी द श्री राम अर्ली ईयर स्कूल के बाहर, जहां पर पेरेंट्स यहां पहुंचे हैं और पेरेंट्स मैनेजमेंट से बात करने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से परिजनों को दूर रखा गया है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की टीम लगातार यहां पहुंच रही है। 11 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस के भी हाथ अभी खाली हैं, क्योंकि आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो यहां पहुंच रही हैं। साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में कुछ बात हो जाए इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दूरी बनाई जा रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद एक SIT की टीम भी गठित की गई है, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच की टीमें और साथ ही साथ साइबर सेल की टीमें भी रखी गई हैं। और इस स्कूल से तमाम जो CCTV फुटेज है वो भी गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली है, लेकिन अभी तक भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। 11 दिन बीत चुके हैं। लगातार अन्य जो अभिभावक हैं वो स्कूल के अंदर पहुंचे और लगातार मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। ना सिर्फ ये मामला 3 साल की उस मासूम बच्ची का है, बल्कि अन्य जो अभिभावक हैं उनके मन में भी एक डर जा बैठा है कि उनके छोटे बच्चे भी इसी स्कूल के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समय रहते उस आरोपी की जल्दी पहचान नहीं की जाती। तो जो परिजन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इससे आगे भी स्टेप लेंगे और जिला उपायुक्त को भी एक लेटर सौंपेंगे, जिसमें कि साफ तौर पर यही लिखा है कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसको बदला जाए, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है उसको भी स्कूल से हटा दिया जाए, पूरा स्टाफ चेंज किया जाए, साथ ही साथ CCTV जो एक्सेस है वो भी इन अभिभावकों को दिया जाए, जो कि घर रह के अपने बच्चों को ये देख सकें कि किस तरीके की उनकी पढ़ाई चल रही है, किस तरीके के बच्चों के साथ व्यवहार इस स्कूल में किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक गुरुग्राम पुलिस उस आरोपी की पहचान करती है और उसको सलाखों के पीछे डालती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।